बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। लास्ट लेक्चर जो हमारा था दैट वाज अबाउट चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमने मार्केटिंग के 4 P's के ऊपर बात की थी। सो डिसाइडिंग व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एंड उसके 4 P's बेसिकली किन चीज़ों को कवर करते हैं। उसमें एक बेसिक चीज़ जो हमारे समझ में आती है वो है कि कस्टमर की नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसी के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, इसी के मुताबिक आप अपनी प्राइसिंग डिसीजंस लेते हैं, प्लेस के और प्रमोशनल डिसीजंस लेते हैं। सो अ लॉट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट इंफॉर्मेशन जो कि कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गैदर करती है। सो इन ऑर्डर टू गैदर सर्टन इंफॉर्मेशन मार्केटर्स क्या करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ प्रोवाइडिंग मार्केटर्स विद इंफॉर्मेशन। तो जो भी कोई डिसीजन आपको मार्केटिंग प्रोसेस में नज़र आता है वो डिपेंड कर रहा होता है इंफॉर्मेशन के ऊपर कि किसी भी मार्केटर के पास क्या इंफॉर्मेशन है अबाउट द कस्टमर्स, मार्केट, देयर प्रमोशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इस सारे प्रोसेस को करने के लिए कोई भी कंपनी इन्वॉल्व करती है अपने आप को एक मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस में। सो defining what marketing research is, basically it's the analysis of markets to determine opportunities and challenges and to find the information needed to make good decisions. So marketing research basically दो लफ्ज आपको नजर आते हैं। मार्केटिंग को हमने कहा था कि एक प्रोसेस है ऑफ कस्टमर नीड आइडेंटिफिकेशन और उसके मुताबिक ऐसी स्ट्रैटेजी डिवाइस करना जिसके मुताबिक हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करते हैं जो कि कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर सकें। सो इस सारे प्रोसेस में आपको 4 P's भी नज़र आते हैं कि आप प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के डिसीजंस कैसे लेते हैं। तो ये तो हो गया एक मार्केटिंग की कवरेज। दूसरा पार्ट है इसका रिसर्च। इसको भी हम 2 लफ्जों में कर लेते हैं, री और सर्च। री किसको कहते हैं? किसी भी चीज को दोबारा करना, सर्च किसी भी चीज को तलाश करना या एक्सप्लोर करना। सो मार्केटिंग रिसर्च इज द एनालिसिस ऑफ सर्टन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड द चैलेंजेस जो कि किसी भी मार्केटर को दरपेश होते हैं और उसके लिए वो मार्केट इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करने की कोशिश करता हुआ आपको नजर आता है। सो दैट इज व्हाट मार्केटिंग रिसर्च इज। अभी देख लेते हैं कि इसके आपको बेनिफिट्स जो हैं वो किस अंदाज में नजर आते हैं। सो व्हाट आर दीज बेनिफिट्स, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च बुनियादी तौर पे हेल्प करती है आइडेंटिफाई व्हाट प्रोडक्ट्स कस्टमर्स हैव परचेज्ड इन द पास्ट एंड व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड टू अल्टर व्हाट दे वांट नाउ एंड व्हाट दे आर लाइकली टू वांट इन द फ्यूचर। इसके अलावा मार्केटिंग ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च ऑन बिजनेस ट्रेंड्स, ecological impact of their decisions, global trends and many more. So ये एक just glimpse दिया जा रहा है कि ये रिसर्च जो है वो किस तरह से किसी भी मार्केटर को हेल्प करती है। सो बिजनेस है वो इंफॉर्मेशन पे बेस करता है ताकि वो compete कर सकता है किसी भी फर्म को, और मार्केटिंग रिसर्च उसमें इंफॉर्मेशन गैदर करने में उसको सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। सो अभी देखते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है ये किस तरह से काम करता हुआ आपको दिखाई देता है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। सो द रिसर्च प्रोसेस जो आपको नजर आता है मार्केटिंग के हवाले से, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्टेप्स। सो सिंप्लीफाइड मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस है, कहीं पे इसको 8 स्टेप्स में भी बयान किया जाता है, कहीं पे इसको 6 स्टेप्स में दिया जाता है। इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इंट्रोडक्टरी कोर्स पढ़ रहे हैं, 4 की स्टेप्स हमें इसमें नजर आते हैं। पहला स्टेप जो हमें नजर आता है वो है डिफाइनिंग द क्वेश्चन एंड डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी इसको अगर हम कहना चाहें तो प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन भी इसको कह सकते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा कलेक्टिंग रिसर्च डाटा। थर्ड स्टेप इज एनालाइजिंग द रिसर्च डाटा। फोर्थ स्टेप चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन एंड देन इम्प्लीमेंटिंग इट। सो अभी चलते हैं और थोड़ी सी डिटेल समझने की कोशिश करते हैं हर स्टेप की जो कि हमें मार्केटिंग रिसर्च में प्रोसेस में लेकर चलना पड़ता है। डिफाइनिंग द क्वेश्चंस एंड डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, ये हमारा पहला स्टेप जो बनता है। तो मार्केटिंग रिसर्चर के पास एक फ्रीडम होता है और होना भी चाहिए कि वो डिस्कवर कर सके कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है।
क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिनेरियो को नहीं समझते तो हम प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी जिसके लिए हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके ऊपर श्योर नहीं हो सकते, एंड वी कैन नॉट गैदर द मीनिंगफुल डाटा आउट ऑफ इट। सो हमें ये देखना है कि हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, अल्टरनेटिव्स बेस्ट क्या हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टाइप क्या हमें चाहिए है, एंड हाउ टू गो अबाउट गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। अगर इसके सब स्टेप्स की बात करें तो कलेक्शन ऑफ डाटा हमारे सामने आती है एक चीज सेकंड स्टेप के तौर पे कि हम यूजेबल इंफॉर्मेशन की बात करना चाहते हैं, वो जो कि वाइटल होती है किसी भी मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के लिए। इसी को अगर इस पिछले स्टेप से अगर हम रिलेट करना चाहें और एक एग्जांपल क्रिएट करें, डिफाइनिंग द क्वेश्चन एंड डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, चलें मैं इसको कहता हूं नीड ऑफ कंज्यूमर। हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कंज्यूमर की नीड्स क्या हैं, और ये कंज्यूमर की नीड्स की आइडेंटिफिकेशन इन फास्ट फूड। अब फास्ट फूड में ये जितनी भी मैंने लाइनें लगा दी, फर्ज करें ये अवेलेबल ऑप्शंस आ गए हमारे पास, तो इन सारी ऑप्शंस में को हम कैटेगराइज करें तो पहले, दूसरे, तीसरे, और ये इस तरह से करके हम कैटेगराइज करना चाहते हैं कि व्हाट आर द फर्स्ट प्रेफरेंस, व्हाट इज द सेकंड प्रेफरेंस, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किस प्रोडक्ट के ऊपर हम कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहें तो कर सकते हैं इफ़ वी आर गोइंग टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट। इसके लिए हमें डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत होगी। सेकंड स्टेप के ऊपर आते हैं। सो ये रिसर्च प्रोसेस जो है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा के हवाले से एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हो सकता है, लेकिन हम इसको एक ट्रेड ऑफ कहते हैं। ट्रेड ऑफ से मुराद ये है कि किसी चीज़ को एज ए बेनिफिट ले रहे हैं और किसी चीज़ को एज ए कॉस्ट ले रहे होते हैं, कि हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट और कॉस्ट के बीच में एक फैसला करना पड़ता है कि हमारी ऑन इंफॉर्मेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर उसके ऊपर कॉस्ट इनकर होती भी है तो फ्यूचर बेनिफिट्स हम उससे क्या ले सकते हैं। सो लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड गैदरिंग इंफॉर्मेशन जो है वो है ऑलरेडी कंपाइल्ड डाटा, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। हमारे पास, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करते रहते हैं, हमारे पास दो किस्म का डाटा होता है, प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा से मुराद वो डाटा जो कि रिसर्चर फर्स्ट हैंड पे खुद कलेक्ट कर रहा होता है, वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। जैसे फर्ज करते हैं मैंने क्वेश्चनर से, इंटरव्यू से या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से डाटा कलेक्ट किया, ये प्राइमरी डाटा सोर्सेज आ जाते हैं और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा जो कि किसी और ने कलेक्ट किया था लेकिन मैं उसको अपने लिए यूज करता हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहता हूँ कि नादरा के पास हमारा पॉपुलेशन का डाटा है, स्पेसिफिक एरिया में कितने मर्द और कितने खवातीन हैं, किस एज ग्रुप में लोग हैं, तो ये डाटा हमें नादरा से मिल सकता है या किसी प्रीवियस रिसर्च से मिल सकता है, किसी रिपोर्ट से मिल सकता है, एट्सेट्रा। सो सेकेंडरी डाटा आपके लिए जो एग्जिस्टिंग डाटा कहलाता है वो आपके लिए एक सोल्यूशन हो सकता है कि आप एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करना अगर चाहते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये प्राइमरी सोर्सेज हमारे पास आगे डाटा कलेक्शन की, जिसमें जनरली इंटरव्यूज, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप, ऑनलाइन सर्वे, क्वेश्चनियर, कस्टमर कमेंट्स, लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स, ये वो डिफरेंट सोर्सेज हैं। लार्जर कैटेगरी जैसे मैंने पहले बताया तो उसमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और सर्वे, 1, 2, 3। इसके अलावा फिर जैसे फोकस ग्रुप इज अ टाइप ऑफ एन इंटरव्यू, क्वेश्चनियर सर्वे की एक टाइप बन जाता है, कस्टमर के कमेंट्स वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा आ जाता है। देन हमारे पास सेकेंडरी सोर्स, इसमें गवर्नमेंट पब्लिकेशंस आती हैं, यानी गवर्नमेंट के इदारे जैसे स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वो डाटा आपको देती है। जैसे स्टेट बैंक है वो डिफरेंट रिपोर्ट्स आपके लिए डेवलप कर रहा होता है, वगैरह वगैरह। सो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो आपको कुछ डाटा दे सकते हैं। देन आपकी कमर्शियल पब्लिकेशंस हैं, जैसे कंपनी की कुछ स्टडीज़ होती हैं, जैसे अमेरिका के हवाले से उसने कहा मार्केटिंग रिसर्च कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका स्टडीज ऑन कंज्यूमर परचेजेस, सेलिंग एरियाज जैसे मार्केट इनकॉर्पोरेशंस हैं वो अपना डाटा पब्लिश कर रही होती हैं। देन आपके पास मैगजीन्स हैं, मैगजीन्स की कैटेगराइजेशन हो सकती है, जैसे एंटरप्रेन्योरियल मैगजीन्स हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हो गए, रिटेलिंग, कंज्यूमर बिहेवियर के मुतालिक वगैरह वगैरह।
देन हमारे पास अदर सोर्सेज में आ जाता है न्यूज़पेपर, देन इंटरनल सोर्सेज जैसे कंपनी के अपने रिकॉर्ड्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट्स हैं, प्रायर रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, ये इंटरनल सोर्स यानी कंपनी का अपने पास जो अवेलेबल डाटा हो सकता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. एंड देन इट कम्स विद सर्टेन जनरल सोर्सेज जैसे इंटरनेट सर्चेज हो सकती हैं, गूगल टाइप हो सकता है, कमर्शियल डाटाबेसेस भी हो सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज जो कि हमें नज़र आते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के हवाले से. सो ये तो हमने ये देख लिया जी प्राइमरी डाटा क्या है. एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा. डाटा यू गैदर योरसेल्फ नॉट फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज सच एज बुक्स और मैगजीन्स. देन हमारे पास डिफरेंट कुछ सोर्सेज हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलते हैं. है उसमें एक जिसको उसने डिस्कस किया वो है फोकस ग्रुप, जो कि मार्केटिंग रिसर्च के हवाले से काफ़ी टेक्निक इन समझी जाती है. फोकस ग्रुप में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हम ले सकते हैं. चले जी 1 2 3 4 5 6 7 चले 8, ये हमने लोगों को एक तरह से बिठा लिया है. ठीक है, ये एक बंदा है जिसको हमने फैसिलिटेटर यहाँ पर कह दिया. सो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु मीट अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ डिस्कशन लीडर. ये डिस्कशन लीडर आ गया, ये बाकी सारे लोग आ गए. टू कम्युनिकेट देयर ओपिनियन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स और अदर गिवन इश्यूज. सो हम डिफरेंट फोकस ग्रुप्स कर सकते हैं और वहाँ पर हम जो रिक्वायर्ड डाटा है वो गैदर कर सकते हैं. देन हमारे पास आता है एनालाइजिंग द रिसर्च डाटा. तो अगर हम ये देखें तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर डाटा हमने कलेक्ट कर लिया. तीसरा स्टेप जो हमारा आता है कि हमारे पास जो डाटा मौजूद है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. यानी हमने इसमें से एक मीनिंगफुल आउटकम जनरेट करनी है, और वो मीनिंगफुल आउटकम हम किस तरह से कर सकते हैं? बाय एनालाइजिंग डाटा. एनालिसिस ऑफ डाटा हमारे पास दो तरह से, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और नॉन स्टैटिस्टिकल. स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अगर हम दूसरा नाम दें तो वो क्वांटिटेटिव कहलाता है, और अगर नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक तो वो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस कहलाता है. तो ये हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं जिसमें हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं. सो मार्केटर्स मस्ट टर्न द डाटा दे कलेक्ट इन द रिसर्च प्रोसेस इनटू यूजफुल, या जैसे हमने कहा मीनिंगफुल आउटकम में लेकर आना होता है. सो इसमें आपको केयरफुल ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द डाटा रिक्वायर्ड होती हैं जो कि हेल्प करेंगी कंपनी को फाइंड यूजफुल अल्टरनेटिव्स टू द स्पेसिफिक मार्केटिंग चैलेंजेस. यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी जो डिस्कस होती रही, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप उसको ज़रूर रीड आउट कीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल, बाय डूइंग प्राइमरी रिसर्च, फ्रेश इटली, अ स्मॉल इटालियन पिज़्ज़ेरिया found that its pizza's taste was little superior to that of the larger pizza chains. However, the company's sales lagged behind the competition. तो देखें, आपको टेस्ट में प्रेफरेंसेस नजर आ रही हैं, लेकिन सेल्स में वो चीज़ें उस तरह से नहीं नजर आ रही. So secondary research on the industry revealed that free delivery was more important to customers than the taste. सो क्या नजर आया? डाटा ने ये रिवील किया कि लोग टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, बट दे रिक्वायर फ्री डिलीवरी. सो फ्रेश इटली नाउ डिलीवर्स एंड हैज इंक्रीज्ड इट्स मार्केट शेयर एज वेल. सो आप मार्केट में टेस्ट के हवाले से लीडर तो जरूर थे, लेकिन जो प्रोसेस रिक्वायर्ड था प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने में, उसमें फैसिलिटेशन ना होना आपकी सेल्स में एक डिक्लाइन का रीजन नजर आ रहा था. So that is about analyzing the data. अगर रिसर्च से बात करें तो क्वांटिटेटिवली, यानी हम नंबर्स में उसको असेस कर सकते हैं, या हम जजमेंटल मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं क्वालिटेटिवली. सो चूजिंग द बेस्ट सोल्यूशन एंड देन इम्प्लीमेंटिंग इट इज द लास्ट फोर्थ स्टेप, जो कि हमें किससे एसोसिएट करता हुआ नजर आता है? मार्केट इंफॉर्मेशन के हवाले से. जब हमने डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज कर लिया, तो मार्केट रिसर्च डिटरमाइन अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज एंड मेक recommendations about which may be best and why. So ये आपके जो इंफॉर्मेशन बेस जिसके लिए आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे थे उसकी एक आउटकम के तौर पे सामने आता है कि क्या आपकी ये जो बेसिस हैं वो आपको कोई आउटकम दे भी रही हैं. वो आउटकम्स क्या हो सकती हैं? वो स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, वो रिकमेंडेशंस हो सकती हैं कि क्या हमें करना चाहिए, एंड देन द रीजंस बिहाइंड दोज डूइंग्स एज वेल. सो फाइनल स्टेप
In a research, efforts also includes following up on actions taken to see whether the results were what was expected. So यहाँ से आप कुछ results जो हैं वो expect कर रहे होते हैं और इसमें जो final step है उसमें follow up भी शामिल होता है कि हम इसको assess कर सकें कि जो results हम जनरेट करना चाह रहे थे क्या वो उस तरह से जनरेट हम कर पाए या नहीं. सो इसमें यस और नो दोनों चीज़ें आ सकती हैं. इफ नॉट, द कंपनी कैन टेक करेक्टिव एक्शंस and conduct new studies in its ongoing attempt to provide consumer satisfaction at the lowest cost. So अगर हो गया तो well and good. So हम इन processes को दोबारा से रन कर सकते हैं नई प्रोडक्ट्स के लिए, नई सर्विसेज के लिए, और अगर नहीं तो कंपनी करेक्टिव एक्शंस कर सकती है ताकि नई स्टडीज़ में जो मिस्टेक्स हुई हैं वो ना हो और वो बेहतर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एट अ लोअर कॉस्ट कस्टमर्स के लिए मैनेज कर सकें. सो marketing research is a continuous process of responding to changes in the marketplace and in consumer preferences. तो ये लफ्ज़ हमारे लिए बड़ा important हो जाता है कि ये एक टाइम प्रोसेस नहीं है. जो मार्केटिंग रिसर्च है, MR मैं इसको बोल रहा हूँ. सो मार्केटिंग रिसर्च इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिकॉज एक प्रोडक्ट आएगी, उसमें फ्लेवर्स चेंज होंगे, टेस्ट चेंज होगा, मार्केट के डिफरेंट वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, डेमोग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे. तो कंपनी को कॉन्टिन्यूसली कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर्स की चेंजिंग प्रेफरेंसेस को पहचानते हुए सर्व कर सकें. सो अभी इसको क्लोज करते हैं इस लेक्चर को और हल्का सा रिवाइज करते चलते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या चीज़ें असेस करने की कोशिश की. हमने स्टार्ट किया लेक्चर को प्रोवाइडिंग मार्केटर्स विद द इंफॉर्मेशन. इसके हवाले से हमने प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन का जनरेट किया जाता है उसको कहा मार्केटिंग रिसर्च, जिसके थ्रू हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरा करते हैं ताकि हम अच्छा फैसला कर सकें कंपनी के बिहाफ के ऊपर. देन हमने बात की कि हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस क्या होता है. तो सिंप्लीफाइड रिसर्च प्रोसेस को हमने 4 स्टेप्स में बनाया, जिसमें डिफाइनिंग द क्वेश्चन, कलेक्टिंग रिसर्च डाटा, एनालाइजिंग द रिसर्च डाटा और चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दो सॉल्यूशंस की बात. सो कलेक्शन ऑफ डाटा से पहले हमने एक प्रेजेंट सिनेरियो को समझने की कोशिश की, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, उसके अल्टरनेटिव्स को समझने की कोशिश की. फर्दर प्रोसेस में हमने डाटा कलेक्शन की बात की और हमारे पास डाटा सोर्सेज 2 आए, जिसमें हमने ये डिफरेंट डाटा सोर्सेज को देखा जो कि प्राइमरी सोर्सेज हो सकते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज हो सकते हैं. और इसके बाद जब हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया तो हमने ये देखा कि डाटा को एनालाइज करना पड़ता है. उस एनालिसिस के लिए हमारे पास जनरली अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव मेथड्स भी हैं और क्वालिटेटिव, जो कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड देन चूजिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आउटकम ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, जिसकी बेस के ऊपर हम स्ट्रैटेजी, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज, इन एक्शंस को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें. एक ऑनगोइंग फीडबैक इज ऑल्सो नेसेसरी. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.